सुनाओ सुजलोन एनर्जी लिमिटेड अब देखिए 22 रुपये 80 पैसे प्राइस आ चुका है और 5% की आज गिरावट है और सर्किट पर क्लोज हुआ है, यानी कि लोअर सर्किट पर है। और अगर आप देखें जिस इंडिसेस में आता है सुजलोन एनर्जी, वो हो चुका है क्रैश। जी हाँ, आज की डेट में क्रैश हो चुका है, सुबह सुबह क्रैश हो गया था और यहाँ पर संभलने की कोशिश करी सुजलोन ने, लेकिन संभल नहीं पाया और लोअर सर्किट पर क्लोजिंग हुई है। अब ये कितना खराब है सुजलोन एनर्जी के लिए, ये आप बात समझिए। तो सुजलोन एनर्जी एक मिड कैप कंपनी है। और मिड कैप क्यों? क्योंकि मार्केट कैप मैंने आपको बताया एक्चुअल में ये स्टार्टिंग लार्ज कैप में, ये स्टार्टिंग लार्ज कैप में पहुंच चुकी है, लेकिन अभी वो लार्ज कैप में आने वाला हिसाब हुआ नहीं है इसका। तो अभी ये मिड कैप से ही जानी जाती है। तो अब मिड कैप में आप देखिए 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ का मार्केट कैप जिस कंपनी का होता है वो मिड कैप के अंदर आती है। यानी 5,000 करोड़ एक भी अगर किसी का मार्केट कैप है तो वो मिड कैप में एंटर कर गई है और उसका 20,000 करोड़ तक का एक दायरा चलता है मिड कैप में रहने। उसके बाद लार्ज कैप में स्टार्टिंग लार्ज कैप हो जाता है। यानी स्टार्टिंग मिड कैप आपका 5,000 करोड़ और स्टार्टिंग लार्ज कैप 20,000 करोड़। तो अभी यहाँ पर देखिए मिड कैप 100 और मिड कैप 50 आज क्रैश हो गए। अब आप देखिए ये एक बबल चल रहा था मिड कैप के अंदर। मैं ऑलरेडी आपसे कई बार कह चुका हूँ कि हम एक्चुअल में हम जो पी रेशियो और वगैरह वगैरह जो सेक्टोरियल जो हम कैपिटल गुड में देखते हैं वो मैं यूं ही नहीं दिखाता आपको, मैं आपको दिखाता हूँ देखिए चल क्या रहा है। तो आप उस बात को समझिए। तो सुजलोन के अंदर अच्छी खासी तेजी हो रही थी, कुछ और कैपिटल गुड हैं जिनके अंदर अच्छी खासी तेजी हो रही थी, आज क्रैश हो चुके हैं। तो आप देखिए तो पूरा ऑलरेडी आप देखेंगे तो 10% के लोअर सर्किट लगाए बिना वजह। कई स्टॉक्स तो ऐसे जिनमें तेजी नहीं हुई थी वो 10% के सर्किट पर है, लोअर सर्किट पर। तो इतनी भारी गिरावट है। बस आपका निफ्टी 50 बचा हुआ है। इवन आप देखें निफ्टी बैंक, तो उसमें जो मिड कैप और स्मॉल कैप बैंक्स हैं 6% की गिरावट है, जबकि उनकी गिरावट कुछ समझ में नहीं आता। एंड आपका जो स्मॉल कैप है वो क्रैश कर गया है 4%। तो इतनी भारी गिरावट, और ये गिरावट अब जो है वो अभी रुकेगी नहीं, अभी ये गिरावट और होना बाकी है। तो वो क्यों होना बाकी है? देखिए सिंपल सी बात है, हो सकता है ये बाइंग ऑन डिप है, बाई और डिप है यहाँ पर देखने को मिले, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है क्योंकि क्लोजिंग आपका निचले लेवल पर हुई। अगर बाइंग ऑन डिप होती तो अभी तक के कई स्टॉक सुधर गए होते, लेकिन सुधरे भी है निचले लेवल से। लेकिन एक्चुअल में हमें 2 से 3 दिन देखना होगा, इतने में आपको पता लग जाएगा कि मिड कैप के अंदर क्या होने वाला है। तो क्या बाइंग ऑन डिप या फिर अब एक बड़ा कंसोलिडेशन चलेगा और उसमें आपको सुजलोन भी आता हुआ दिखेगा। तो इस बात को ध्यान रखिए। ऑलरेडी काफ़ी महंगा हो चुका था मिड कैप, स्मॉल कैप, लगातार चलाए जा रहे विदाउट एनी रीज़न, तो वो तो हो नहीं था। तो आज का अगर हम देखें तो लोअर सर्किट लगा है 5% का, ये थोड़ी सी तंग करने वाली बात है। सर्किट जो है ना वो बहुत ख़राब होते हैं किसी भी स्टॉक के अंदर, लोअर सर्किट, अपर सर्किट और 5% की रेंज, ये बहुत ख़राब होता है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है। इसमें ट्रेड करना या कुछ समझ में नहीं आता 5% के सर्किट में करे क्या। लेकिन खैर 5% का लोअर सर्किट है, क्लोजिंग ख़राब हुई है, क्लोजिंग खराब है, थोड़ा सा रिकवर होकर अगर ये करता तो भी ठीक है। लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो वो लेवल्स अभी बाइंग वाले आए नहीं है, जो कि मैंने आपको बताया था कि कहाँ तक जा सकता है सुजलोन। तो सुजलोन अभी 22 रुपये 80 पैसे अभी और नीचे तक जाए, जो कि मैं आपको 2-3 दिन पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एक्चुअल में सुजलोन में जब तक ये गिरावट का लेवल जो है वो पूरा नहीं होता तब तक यहाँ पर जो है बाइंग लौटेगी नहीं। और यहाँ पर कोटक ने एक बड़ी रिपोर्ट जारी करी है 2 स्टॉक्स के ऊपर, यानी सुजलोन एनर्जी, दूसरा BHEL। 2 स्टॉक्स के ऊपर यहाँ पर जो है आपके सामने रिपोर्ट आती हुई देखिए कोटक सिक्योरिटीज़ की। और वो यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से आप देख रहे हैं ना कि थर्मल पावर सेगमेंट है, उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर जो है ना आपको तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर जो क्लाइमेट चेंजेस हुए हैं उसके ऊपर जो कमिटमेंट आई है G20 के अंदर 2030 का जो टारगेट बना रखा है, उस हिसाब से आपको जो अभी आपको सुनने को मिल रहा है कि 2030 तक हम ग्रीन एनर्जी की ओर बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ चुके होंगे, काफ़ी ज़्यादा हम जो है ग्रीन एनर्जी की ओर आ चुके होंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। उसमें आपके पास 2 सोर्सेस है, सोलर और यहाँ पर विंड में ये आते हैं, और विंड में ये काफ़ी बड़ी कंपनी भी है। तो सुजलोन को एटलीस्ट 5 से 8 गीगावाट ऑफ एनुअल विंड टर्बाइन कैपेसिटी को डिलीवर करना होगा, तब जाकर यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर रहने वाला है। इनकी जो वैल्यूशंस अब इनको मिल रही हैं वो जस्टिफाई करेंगी, अदरवाइज नहीं करेगी तो यहाँ पर क्रैश भी हो सकता है। क्रैश का मतलब ये नहीं, अब सुजलोन में आपका कितना वैल्यूशन बढ़ गई है आप देखिए तो मोटा मोटा 2.5 से 3 गुना वैल्यूशन इंक्रीज हो गई है। देखिए मैं आपको सीधी सीधी बात बताता हूँ, यहाँ पर चाहिए एक राइट प्राइस, वही यहाँ पर सेटल हो सकता है। आप कहें कि सुजलोन में वापस वो 7 रुपये 8 रुपये का लेवल देखेगा, वो नहीं हो सकता, क्योंकि दिक्कतें जो है ना, जो कर्ज की प्रॉब्लम थी इसके अंदर,
उन्होंने वो सॉल्व करी है और बिल्कुल यहाँ पर जो है बिल्कुल खत्म करने पर उतर आए हैं। 1800 करोड़ का कर्ज रह गया है, तो वो यहाँ पर दिक्कतों से बाहर निकले हैं सुजलोन, ठीक है ना। वो सुजलोन दिक्कतों से बाहर निकला, तो वो प्राइस जो है ना वो जितना होना था वो डिस्काउंट हो चुका है 7-8 रुपए पर, वहां पर तो वापस से यहाँ पर जो है ना वो लेवल नहीं दिखेंगे। हो सकता है कि यहाँ पर जो है ना आपका 20 से 30% की और गिरावट हो मार्केट की वजह से, पॉसिबल है कि आपका यहाँ पर जो है ना एक थोड़ा सा और गिरावट यहाँ पर हो सकता है 20% की यहाँ पर और गिरावट हमें देखने को मिल जाए अगर मार्केट में बिग क्रैश आता है तो, ठीक है। तो इतना तो हमें लेके चलना ही होगा, राइट। 2-4 रुपए इधर उधर लेके चलना होगा, लेकिन आपके वापस वो उधर तो ऐसा नहीं है। 33% मार्केट शेयर है इन दी इंस्टॉल्ड विंड इलेक्ट्रिसिटी बेस पर सुजलोन की, तो ये अपने आप में बड़ी बात। और देखिए गवर्नमेंट ने भी टारगेट सेट कर दिया कि 8 गीगावाट ऑफ विंड कैपेसिटी एनुअली हम कर देंगे 2030 FY, यानी कि ऑलमोस्ट 2029 तक आप 8 गीगावाट ऑफ विंड कैपेसिटी पर यहाँ पर देखें तो रिन्यूएबल टारगेट्स रखे हुए हैं। तो यहाँ पर आपको सुजलोन जैसी कंपनियां जो है वो चमकते हुए नजर आएंगी, ये ध्यान रखिएगा। इनका भी यहाँ पर जो है जोर रहेगा। और ये तो कहने की बात है कि यहाँ पर जस्टिफिकेशन और ये वगैरह वगैरह, लेकिन वो जस्टिफाई करती हैं। तो अभी अगर सुजलोन एनर्जी में आप पीयर कंपैरिजन देखेंगे तो आप देखेंगे कि सीमेंस कैसे टूट रहा है। आपका एबीबी इंडिया, इसका जो पी रेशियो था वो 100+ था, 100+ या 100 के आसपास था, राइट। एबीबी इंडिया लिमिटेड ये आपकी कॉम्पिटिटर है, इनके साथ आपकी अर्निंग मैच होती है, राइट। थोड़ा सा काम इधर उधर हो जाए लेकिन अर्निंग आपकी मैच होती है। सीमेंस के साथ आपकी अर्निंग मिलती है, लेकिन सीमेंस काफ़ी बड़ी कंपनी आ जाती है। इवन यहाँ पर जो कैपिटल गुड में सबसे बड़ी कंपनी तो सीमेंस ही आती है, तो यहाँ पर वो रहता है। तो अभी इसके कंपैरिजन आपका जो पी रेशियो 54.90 पर आ चुका है, जो कि यहाँ पर सीमेंस और एबीबी इंडिया के कंपैरिजन काफ़ी कम है। और आपका इंडस्ट्री पी जो है वो ऑलमोस्ट 65 के आसपास है। तो 65 के कंपैरिजन आपको जो है 54.90 पर आपका सुजलोन का मिल रहा है और 67.10 पर यहाँ पर सीमेंस का मिल रहा है और एबीबी इंडिया 89.30। लेकिन एबीबी इंडिया बता रहा है कि मार्केट यानी कैपिटल गुड के अंदर ठंडापन आया है, दैट्स वाई सीमेंस का भी यहाँ पर जो है पी रेशियो टूटता हुआ नजर आया, एबीबी इंडिया का भी टूटता हुआ नजर आया, क्योंकि अभी कोई Q2 के नंबर्स तो आए नहीं है। तो Q2 से पहले ही आपके नंबर चेंज नहीं होते हैं, आपका पी रेशियो चेंज आपका जो ईपीएस है वो चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि जो गिरावट आ रही है स्टॉक्स में वो बता रही है कि पी रेशियो ठंडा पड़ रहा है। तो देखिए सिंपल है यहाँ पर सुजलोन में काम करना। देखिए अपना जो टारगेट था वो था यहाँ पर 22.45, लेकिन अभी क्या है कि थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हुआ है। मिड कैप के अंदर भारी गिरावट स्टार्ट हो गई है। मिड कैप के आज तो आपने गिरावट देखी ली होगी, आपके तो आंखें चौंधे आ गई होंगी। आज तो आपने गिरावट देखी ली होगी, आप खुद ही शॉक्ड होंगे कि ये कैसी गिरावट है। बिना वजह स्टॉक्स गिर गए। फेडरल बैंक अच्छा स्टॉक है वो भी आज जो है 5% गिर गया। आप देखें केल्टन टेक वो भी आज गिर गया 10%। तो वो विदाउट एनी रीजंस वो स्टॉक गिर गए हैं। जो स्टॉक्स थोड़े बहुत चले भी थे उनके अंदर बहुत ज़्यादा गिरावट आई। तो ओवरऑल जो है ना वो पूरा मार्केट के अंदर मिड कैप और स्मॉल कैप क्रैश हो गया है। बस निफ्टी जैसे तैसे संभाला गया है लार्ज कैप की बदौलत और आईटी की बदौलत, बस वही यहाँ पर जोड़ दे गए। अदरवाइज है पूरा मार्केट लाल ही है और पूरा मार्केट क्रैश है और यहाँ पर ओवर वैल्यूड ऑलरेडी था। और ये कहने की बात है 20,500, 21,000, 22,000 कहाँ पर आप जा रहे हैं ये भी देखिए। तो अर्निंग तो वो मैच कर ही नहीं रहे ना, तो वो एक दिन तो शो हो गई, सिंपल है। तो 22.45 पर इसका एक गैप फिल होगा ये, और 22.45 से ही कल के दिन अगर ये स्टॉक घूम जाता है तो फिर ठीक है। अदरवाइज ये गिरावट और बढ़ेगी और वो मिड कैप के अंदर और गिरावट बढ़ी तो ये सुजलोन के ऊपर और प्रेशर डालेगा। तो बड़ा ही सोच समझ के यहाँ पर करिएगा, हो सकता है और गिरावट है। और अगर और गिरावट बढ़ती है तो ये 20.80 तक जाएगी। 20.80 तक आपकी गिरावट और बढ़ सकती है अगर ये 22.45 पर नहीं रुका तो वो 20.80 पर ही आपका सपोर्ट है। तो वो यहाँ पर आप थोड़ा सा देखिए। और यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि ट्रेंड लाइन के हिसाब से चल रहे हैं, ट्रेंड लाइन के हिसाब से चल रहे हैं। तो ट्रेंड लाइन के हिसाब से ही यहाँ पर जो है आपका सपोर्ट मिलना चाहिए सुजलोन एनर्जी के अंदर। ये 1 डे की कैंडलस्टिक चार्ट है, आपको आराम से दिख जाएगा। तो ट्रेंड लाइन अगर टूटती है तो फिर बहुत दिक्कत होगी, तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और वो 2080 का जो लेवल है वो ये कहता भी, तो ट्रेंड लाइन ब्रीच नहीं होना चाहिए, 2080 नहीं आना चाहिए, क्लियर एंड लाउड 2080 नहीं आना चाहिए, वो ट्रेंड लाइन ब्रीच हो जाएगी, ठीक है ना। अभी तक जुलाई से लेकर अभी तक ट्रेंड लाइन ब्रीच नहीं हुई है, लगातार ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ले रहा है 1 2। तो इस तरीके से आप सही से देखिए,
1 2 3 और यहाँ पर जो है 4 टाइम आने वाला है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 20.45 20.50 पर नजर रखिए, पॉसिबल है कि ये स्टॉक यहाँ से घूम जाए, राइट। और अगर नहीं घूमता और उसके नीचे चलना स्टार्ट कर देता है तो ट्रेंड लाइन ब्रीच होगी, फिर 20.80 का लेवल है, और अगर वो भी अगर टूटा तो फिर प्रॉब्लम ही है, क्योंकि यहाँ पर वो दिखे और वो कहीं ना कहीं मिड कैप टूट भी रहा होगा उस वक्त, और कैपिटल गुड भी ठंडा पड़ने लगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि सुजलॉन के अंदर थोड़ा सा प्रेशर बना के रखी हुई है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म है। Q2 आने दीजिए, Q2 से पहले ही ये तेजी हो गई, और अगर कंसोलिडेटेड मोड में अगर जाता भी है, कंसोलिडेशन होता भी है अगर सुजलॉन के अंदर, तो वो Q2 आने वाला है। Q2 बताएगा कि यहाँ पर कंसोलिडेशन किधर किधर टूटेगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, तो वो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रहने है। और Q2 यहाँ पर नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट ही होने वाला है, तो इस पर नजर रखिए, थोड़ा सावधानी में काम करिए। मार्केट टूटने लगा है, जो बेस है, जो इनर साइड है, वो टूटने लगी है। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।